क्या बनाते हैं हम? तो हम लोग देसी गायों पर काम करते हैं। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एथिकल मिल्किंग मतलब क्या है? दोहन करना है, 2 थनों से लो, 2 बच्चे को छोड़ दो। बूढ़ी गाय बछड़ों को हमेशा पालना है, उनको छोड़ना नहीं है रोड पर। और संस्था बिना दान के चलेगी, किसी से आपके पास बूढ़ी गाय कितनी? जो हम गिर, साहिवाल, थारपारकर को यहाँ पे देखेंगे हेता गाजियाबाद में, और ये हिमालयन बद्री हेता उत्तराखंड में दिखाई देगी आपको। ये एक सोलर पावर्ड यूनिट है, जो भी आप आज पंखे में बैठे थे, चल रहा था थोड़ा बहुत, वो इसी से चल रहा था। ये एक छोटा सा ऑफिस है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर अंदर बैठ के कोई ऑर्डर आता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको भेजना किसको है, किसके पैसे हुए कि नहीं हुए, वो देखना पड़ता है। 6 एकड़ पूरी संस्था होगी, टोटल 6 एकड़ में होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये संस्था, ये उल्टे हाथ में हमारा हिंडन एफओ स्टेशन आप देखेंगे, वहाँ संतरी बैठा हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा एफओ स्टेशन है, और उसी के एकदम लगी हुई दीवारें हैं। ये नो मैंस लैंड है उधर। आइए आगे बढ़ते हैं। ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा ईंधन भी बचता है। जहां गौ माता को पूजा जाता है, वहीं कई जगह उनकी सेवा में लापरवाही भी सामने आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित सिकंदरापुर गांव की हेता गौशाला एक मिसाल बन चुकी है। हेता गौशाला में इस समय करीब 1100 से ज्यादा गायों की सेवा की जा रही है। बीमार, बेसहारा और सड़कों पर लावारिस घूमने वाली गायों को यहां आश्रय दिया जाता है। यह गौशाला प्रबंधन द्वारा गायों के लिए समय समय पर चिकित्सक शिविर लगाए जाते हैं। चारे पानी की विशेष व्यवस्था और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। हेता गौशाला जैसे प्रयास न सिर्फ गायों को जीवन दे रहे हैं, बल्कि समाज को भी गौ सेवा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जरूरत है बस ऐसे सेवा कार्यों को और बल देने की। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम दूध हमारे पास होता है, तो दूध की एक खासियत होती है कि बहुत जल्दी वो खराब होने लगता है, उसमें बैक्टीरियल काउंट बढ़ने लगता है कर्डलिंग का। तो कहते हैं मुझे दही बनना है, तो कहते नहीं दही नहीं बनना है, तो अभी दूध ही बने रहो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको ठंडा कर देंगे। तो कितने टाइम के लिए होता है? देखिए, अगर 4 डिग्री पे रखेंगे तो आप उसको लंबा 2-3 दिन चला सकते हैं, पर वो 4 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कर्डलिंग बैक्टीरिया बढ़ेंगे और वो दही जम जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फिर वो फटेगा। तो ये उसके लिए होता है कि इसको ठंडा कर दें। अच्छा, वो जानते हैं कौन सा दूध वो करता है? ये पुरानी स्टाइल का है, तो इसमें 300 लीटर दूध आ जाता है और ये बंद हो जाता है और ये ठंडा करता है। वही सेम वर्क जो उसका था, ये सेम वर्क इसका है। आइए, ठंडी रहती है, तो अच्छा रखनी पड़ती है, लेकिन ठंडा है। अच्छा अच्छा, इधर से देखिए भैया, यहाँ पे देखिए, तो इधर स्टील में कुछ चीजें रखी हुई। देखिए बाहर कितनी गर्मी है, तो इसको भी आप 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी आप सेट करेंगे, ताकि आपके इसमें कीड़े ना हो। पेस्ट कंट्रोल बहुत बड़ी चीज होती है, पेस्ट होंगे तो फिर आपका सामान खराब हो जाएगा। ये दही चल रही है, इनका किचन है। ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया हुआ। तो आप देखिए वहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप एक बिलोना मशीन चलते देख रहे हैं। ये मखनी। अच्छा, ये आप इसे क्या घी निकालेंगे? वो चीजें बनती है। तो ये दूध की दही जमी, दही आप बिलोई जा रही है। और देखिए लेफ्ट राइट मुड़ रहा है, ये एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, लेफ्ट राइट जैसे गांव में होता था। तो ये धीरे धीरे मक्खन इसका ऊपर आ जाएगा, मक्खन निकाल लिया जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी, और उस मक्खन का हम घी बनाएंगे। वो अंदर पिघलाया जाएगा और उसका फिर वो घी बनेगा। ये वो प्रोसेस होता है। हाँ, सब कुछ यहीं बनता होता है, ये सारी चीज यहीं होती कर रहे हैं। लेबल पे आपने क्या बनाया? हाँ। पैकिंग की मशीन हो गई है। ओके तो ओके, क्या पैकिंग आपने की, इस तरह से सीलिंग की मशीन हो गई। ठीक है, तो पैकिंग